हेलो बच्चों, वेलकम टू री क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं, लेसन नंबर 9 को। मेरी पढ़ाई लिखाई का भी वे बड़ा ध्यान रखते थे। उन दिनों समूचे हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई छिड़ी थी। पापू इस आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं में से थे। मैं उन दिनों इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ रुकावटें सामने आ जाती थी। तो बच्चों, कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। वो कहती है कि उसकी जो पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, नेहरू जी अपने बेटी की पढ़ाई लिखाई में बड़ा ध्यान देते थे। उन दिनों पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई छिड़ी थी। पापू उस आज़ादी की लड़ाई लड़ने में प्रमुख नेताओं में से थे। मैं उन दिनों वो उन दोनों एक इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ा करती थी और हर दिन कुछ न कुछ रुकावटें उनके सामने आ जाती थी। जब मैं 10 वर्ष की हो गई तो पापू ने अपने मीठे मीठे पत्रों द्वारा मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब वो 10 वर्ष की होती है तो नेहरू जी ने अपने मीठे मीठे पत्रों द्वारा उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर ना रह जाऊं। उनके ये पत्र भारतीय साहित्य की निधि है। वो चाहते थे कि नेहरू जी चाहते थे कि उनका जो बेटी है वो पढ़ाई में कमज़ोर ना रहे, और उनका ये जो पत्र है, ठीक है, लेटर है, वो भारतीय साहित्य में लिटरेचर में क्या निधि मनी एक ख़जाना है। ठीक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, इस नाम से भी पिता के पत्र पुत्री के नाम, ठीक है, पुत्री मानी बेटी के नाम शीर्षक से इन पत्रों का प्रकाशन संसार की कई प्रमुख भाषाओं में हुआ है। इनका जो प्रकाशन हुआ है वो वर्ल्ड के बहुत सारे लैंग्वेजेस में इनको लिखा गया है। एक बार तो ऐसा हुआ कि अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस पार्टी को गैरकानूनी संगठन करार दिया। पापू तो जेल में थे ही। अम्मा उन दिनों पहले बम्बई कहा करता था, में बीमार पड़ी थी। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने कांग्रेस पार्टी को गैरकानूनी ठहरा दिया और उनका जो पापू था वो कहाँ था, जेल में था, और माँ जो मुंबई में थी और वो बीमार थी। घर पर दोनों बुआओं श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और श्रीमती कृष्णा हाठी सिंह हमारे साथ रहती थी। घर पे उनके दोनों बुआ रहती थी, वही भी गिरफ्तार कर ली गई। उनको भी उनका जो बुआ थे दोनों, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैं और बड़ी बुआ की 3 छोटी छोटी लड़कियां घर पर अकेली रह गई। अब उनका ये और उनकी जो छोटी बहनें हैं वो अकेला घर पर रह गई। अब समस्या उठी कि हमारी पढ़ाई कैसे जारी रखी जाए। उन दिनों एक अफवाह फैली थी कि सरकार हमारे घर को जब्त कर लेगी। अब उनके पास समस्या ये था कि उनका जो पढ़ाई है वो कैसे कंटिन्यू रखा जाए, और एक अफवाह ये भी फैला हुआ था कि उनका जो घर है वो अंग्रेज सरकार जब्त करेगा। गांधी जी के कहने पर हम चारों को पूना के आवासीय विद्यालय पीपल्स ऑन स्कूल में भिजवा दिया गया। शुरू में वहाँ मुझे घर की याद आती। मैं बिस्तर में मुंह छिपाकर खूब रोती थी, मगर फिर मन लगने लगा। मुझे अपनी योग्यता दिखाने का वहाँ पूरा अवसर मिला। शीघ्र ही मैंने वहाँ भी सबका प्यार पा लिया। तो उनको पीपल्स ऑन स्कूल में भेज दिया गया गांधी जी के कहने पर, और शुरू में वहाँ पर उनको घर का बहुत याद आती थी, और
वो है क्या करती थी, बिस्तर में मुंह छुपाकर बहुत रोया करती थी। इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते उनका मन लगने लगा और वो कहते कि मुझे अपना उनका जो काबिलियत है वो दिखाने का पूरा वहाँ पे मौका मिला उस स्कूल में। और बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही वहाँ पर उन्होंने सबका प्यार पा लिया। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ तक रखेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे और इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और जो नीचे वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं वो आपको अपने कॉपी पे लिखना है बच्चों, और इसको घर पे आप एक बार और रीडिंग कीजिएगा। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।